इंग्लिश ग्रामर कहां से शुरू करें। काफी लोगों का ये पर्सन होता है, इंग्लिश ग्रामर कहां से सीखे। आप सही चैनल पे आए हो। ये चैनल ही मैंने उन लोगों के लिए खोला है जो बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज पे है। मैंने इस चैनल को केवल उनको ही डेडिकेट किया है जो बहुत ही ज्यादा बिलो लेवल पे है, या जो अगर अपर वेल लेवल पे भी है वो भी डिटेल में चीजें सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया था, जो कि थ्री टाइप के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। सिंपल सेंटेंस और टेंस के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, टेंस में काम होता है और सिंपल सेंटेंस में काम नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट को मैं आपको कवर करा चुका हूं इसकी प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कवर करा चुका हूं। आज मैं आपको सिंपल पास्ट कराऊंगा। इन वाक्यों में भी काम नहीं होगा, केवल एक जानकारी मिलेगी सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन है, इन वाक्यों के आखिरी में आते हैं था, थी और थे, जिसका रूल सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट है। वाज सिंगुलर के साथ यूज होगा और आई के साथ भी यूज होगा, वर प्लूरल के साथ यूज होगा। बस आप देखिए, वाज जो है आई, ही, शी, इट या किसी भी सिंगल पर्सन का नाम के साथ यूज होगा फॉर्मूले में। वर यू वी दे के साथ यूज होगा। आप कंफ्यूज मत होइए, वाज सिंगुलर के साथ यूज होगा और वर प्लूरल के साथ यूज होगा। लेकिन जो वाज है इस वाले फॉर्मूले में वो आई के साथ भी यूज होगा। आई प्लूरल में कंसीडर होता है, प्लूरल होता है आई, जो कि मैं आपको सिंगुलर प्लूरल के लेसन में बता चुका हूं। वही सारे सब्जेक्ट होते हैं आठों। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वाज सिंगुलर के साथ यूज होगा और आई के साथ भी यूज होगा, और वर प्लूरल के साथ यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पहला टाइप है सिंपल पास्ट का। आई होप कि आपको पता होगा। ये सभी पॉजिटिव सेंटेंस अभी के एग्जांपल्स मैं अभी आपको कराऊंगा, जो कि पॉजिटिव्स है। सारे सारे सेंटेंस जो भी मैं अभी आपको कराऊंगा वो पॉजिटिव्स के हो गए, जो कि सिंपल पास्ट का पहला टाइप है। आई होप कि आपको पता होगा, जो कि आपने सिंपल प्रेजेंट में आपने सारी वीडियो देखी होगी, जिससे आपको आसानी पड़ेगी इसको भी सीखने में। ये पॉजिटिव के एग्जांपल्स है। तुम मेरे लिए वहां पर थे। इस फॉर्मूले के हिसाब से ही इसकी नंबरिंग कर दीजिए, जो कि मेरा तरीका है। तुम जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहां फॉर्मूले में पहले नंबर पे है, तो इसको भी पहले नंबर पे कर देते हैं, फर्स्ट नंबर। वाज वर, किसी भी एग्जांपल्स में वाज वर होते हैं, था थी, जो कि सेकंड नंबर पे, या हाँ हूं, जो मैंने उस टाइम में भी आपको प्रेजेंट में बताया था। जो लास्ट में था थी होते हैं वही वाज वर होते हैं, तो मैंने नंबरिंग कर दी। बचा ऑब्जेक्ट, जो कि यहां पर तीसरा है। यहां से लेके यहां तक का ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। चलो अब इन्हें बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, तुम यानी यू, जो कि प्लूरल है। यू के साथ वर यूज होगा, मैंने यहां लिखा भी है। और जो कि वाज या वर का चुनाव सब्जेक्ट के द्वारा होता है। सब्जेक्ट अगर यू है तो था थी की इंग्लिश वर होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यू के साथ वर लगता है, तो था थी की इंग्लिश वर। उसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट बचा, जो कि हम पीछे से शुरू करते हैं। वहां पर की इंग्लिश होती है ओवर देयर, यू वर ओवर देयर। फिर लिए की इंग्लिश होती है फॉर, और मेरे के लिए होती है मी, यू वर ओवर देयर फॉर मी। अब आते हैं इसके और एग्जाम्पल पर, जिससे आपको और डिटेल में सिंपल पास्ट के बारे में जानकारी मिले। आते हैं इसके और एग्जाम्पल्स पर। अब आते हैं सिंपल पास्ट के कुछ और एग्जाम्पल्स पर। मैं उस दिन उसके साथ था, वह वहां पर खड़ी हुई थी, रोहन अपने पापा के साथ था। आप देख सकते हो इन वाक्यों में आखिरी में था थी आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, केवल एक वाक्य में जानकारी मिल रही है। अब इन्हें बनाते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से चलना है आपको। सब्जेक्ट यानी पहले नंबर पर, जो वाज वर यानी वाक्य में जो आखिरी में था थी थे होता है वही वाज वर होता है, यानी सेकंड नंबर पर। और जो ये बचा है ये हमारा है ऑब्जेक्ट, जो कि तीसरे नंबर का है, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। अब इनको हम बनाते हैं। सब्जेक्ट है आई यानी मैं पहले नंबर पर। दूसरे नंबर में वाज वर का चुनाव सब्जेक्ट के द्वारा होता है। सब्जेक्ट यानी आई है, आई के साथ हमेशा वाज लगता है, तो दूसरे नंबर यानी जो मैंने नंबरिंग करी है था थी की इंग्लिश आई के साथ वाज होगी, आई वॉज।
फिर बचा ये ऑब्जेक्ट जो कि हम पीछे से शुरू करते हैं, जिसमें साथ की इंग्लिश होती है विद। फिर उसके यानी कोई लड़की है, लड़की के लिए उसके की इंग्लिश लास्ट में हम लिखते हैं मोस्टली हर, आई वॉज विद हर। अब ये उस दिन लिखा है मैंने, उस दिन की आप एक तरह से वर्ड मीनिंग तरीके से याद कर सकते हो। उस दिन की इंग्लिश होती है दैट डे। तो आप लिख सकते हो, ये सेंटेंस मोस्टली यही एंड है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड हो गई सेंटेंस में, तो हम लिख सकते हैं आई वॉज विद हर। अब उस दिन की इंग्लिश, ये हर की इंग्लिश लिख दी हमने उसके की, अब उस दिन की इंग्लिश होती है दैट डे। आप इसे याद कर लेना एक वर्ड मीनिंग के तौर पे, आई वॉज विद हर दैट डे। आई यानी मैं, यानी आई जो पहले नंबर पे हमने लिखा, था थी का चुनाव सब्जेक्ट के साथ ही होता है। सब्जेक्ट अगर आई है तो वाज लगेगा था थी के लिए, फिर हमने विद लिख दिया, और उसके के लिए लड़की के लिए हमने हर लिख दिया, और उस दिन की इंग्लिश हमने जो आखिरी में यूज करी हमने दैट डे, जिसकी अर्थ होता है उस दिन का अर्थ होता है दैट डे। सो आई वॉज विद हर दैट डे। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पे, वह वहां पर खड़ी हुई थी। इसी फॉर्मूले के हिसाब से इसको तोड़ लेंगे। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है पहले नंबर पे, वाज वर जो वाक्य में आखिरी में था थी होता है वही वाज वर होता है सेकंड नंबर पे। अब ये जो यहां से लेके यहां तक का बचा, ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। ये नंबरिंग देने का कारण मेरा आपको यही है कि आपको डिटेल में चीजों के बारे में पता चले कि हम सेंटेंस को किस तरीके से डील करना है, यानी किस तरीके से हम उसे बनाना है। इसलिए मैं हर सेंटेंस में आपको नंबरिंग देता हूं, और ये बेस्ट तरीका है आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। वह कोई लड़की है यानी शी, जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट हम फॉर्मूले के हिसाब से इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, पहले नंबर पे काट दिया। वाज वर ही था थी थे होता है, जिसका चुनाव हम सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट है हमारा शी, यानी शी के साथ यानी सिंगुलर है यानी वाज लगता है, शी वाज, शी वाज। अब खड़ी हुई की ये ऑब्जेक्ट बचा जिसकी शुरुआत हम पीछे से शुरू करेंगे। खड़ी हुई की इंग्लिश मैंने आपको बता दिया है, स्टैंडिंग होता है। वर्ड मीनिंग में भी आपको बताया था, आप वीडियो देख लेना आपको। शी वाज स्टैंडिंग, अब वहां पर की इंग्लिश होती है ओवर देयर, शी वाज स्टैंडिंग ओवर देयर। ये सेंटेंस पूरा बन चुका है। अब आते हैं इसके चौथे टेंस पे, सिंपल पास्ट के। रोहन अपने पापा के साथ था। यहां पर सेम इसी फॉर्मूले के हिसाब से जिसके बारे में बात होती है वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से पहले नंबर पे, वाज वर जो कि था थी थे होता है सेकंड नंबर पे, और जो ये बचा है हमारा पूरा ये ऑब्जेक्ट जिसकी हम शुरुआत हम पीछे से करते हैं। अब रोहन किसी भी सिंगल पर्सन का नाम है, तो यानी ये सिंगुलर हो गया, जिसके साथ वाज यूज होगा आपको पता, तो रोहन लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा रोहन जिसके बारे में बात हो रही है, रोहन हमने लिख लिया। अब वाज वर ये जो कि था थी होता है, रोहन वाज आएगा क्योंकि सिंगल पर्सन का नाम है जिसके साथ वाज यूज होगा। सब्जेक्ट के द्वारा उसकी इंग्लिश पता चलती है, था थी की जो सब सिंगुलर है उसके साथ हमें वाज यूज करा। ये किसी का नाम है इसलिए हमने था थी के लिए हमने वाज यूज करा। अब बचा ही हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी पीछे से हम इंग्लिश शुरू करते हैं, तो साथ की इंग्लिश होती है विद। अब जो हमारा ये बचा अपने पापा के साथ, अपने पापा के, अब अपने पापा के ही लिखूंगा मैं। अब इसको मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना है। मैंने प्रोनाउन फैमिली के लेसन में आपको मैंने बताया था अपने की इंग्लिश हर सब्जेक्ट के लिए अलग होती है। रोहन के लिए अपने की जो इंग्लिश बैठेगी वो हीज बैठेगी क्योंकि वो एक लड़का है। हर सब्जेक्ट के लिए अपने की इंग्लिश अलग अलग होती है। आप मेरी प्रोनाउन फैमिली को जरूर देखना, तभी आपको डिटेल में इन चीजों को सेंटेंस बनाने आएंगे। तो रोहन है, रोहन एक लड़का है, लड़के के लिए जो अपने की इंग्लिश होती है वो हीज होती है। रोहन वाज विद हीज फादर। अब ये पूरा सेंटेंस बन चुका है जो कि हमने ऑब्जेक्ट के पीछे से शुरू करी थी, विद लिखा, फिर पापा के, अपने पापा के साथ। अब अपने की इंग्लिश में पहले ही लिखूंगा फिर फादर लिखूंगा, ना कि फादर हीज लिखूंगा, इसलिए मैंने हीज फादर लिखा, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेंटेंस में भी बताया है। रोहन वाज विद हीज फादर। अब आते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल पर, सिंपल पास्ट के, जिससे आपको और डिटेल में इसकी नॉलेज आए। अब आते हैं उन एग्जाम्पल्स पर, सिंपल पास्ट के कुछ और एग्जाम्पल्स। मैं आपको पढ़ाने के लिए वहां था, सीमा मेरे साथ बात करने के लिए वहां थी, मैं आपकी मदद करने के लिए वहां था। आप देख सकते हो इन वाक्यों में भी वाक्य के आखिरी में था थी आ रहे हैं, कहीं भी काम नहीं हो रहा है,
सिंपल पास्ट के ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनमें भी जानकारी मिल रही है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, मैं आपको पढ़ाने के लिए वहां था, मैं केवल एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं वहां आपको पढ़ाने के लिए था, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल एक इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दे रहा हूं। इन वाक्यों को सिंपल पास्ट कहा जाता है, इनमें काम नहीं होता, केवल काम के बारे में जानकारी दी जाती है। ये थोड़े से लंबे हैं, मुझे आपको डिटेल में ये समझाने जरूरी है। आई होप कि आपको ये पसंद आए सेंटेंस जो कि मैं अब आपको बनाने वाला हूं, उसी तरीके से बनेंगे जिस तरीके से आपने पिछले सेंटेंस में बनाए, फॉर्मूले के हिसाब से ही बनाने हैं आपको। पहले नंबर पे हमारा ये है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, यानी मैं। वाज वर वाक्य में जो आखिरी में था थी थे होता है उनका ही इंग्लिश होती है, ये सेकंड नंबर पे। और जो ये बचा है हमारा ऑब्जेक्ट बचा है जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। अब इनको हम बनाते हैं। मैं यानी आई जो कि सब्जेक्ट है, आई में था थी, जब आई सब्जेक्ट होता है तो था थी की इंग्लिश जो सेकंड नंबर पे हमें लिखनी है वो वाज लिखनी है। जब सब्जेक्ट आई होता है उसमें था थी की इंग्लिश जो दूसरे नंबर पे लिखते हैं वो आई के साथ हमेशा वाज लगता है, जो था थी की इंग्लिश होती है। आई वाज, फिर अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट जिसकी हम शुरुआत पीछे से करते हैं, देयर, आई वॉज देयर। अब जो मुझे आपको बताना है इन वाक्यों में, यहां पर पढ़ाने के लिए आया है। मैंने आपको जब सिंपल सेंटेंस की शुरुआत कर रहा था, मैंने आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था जिन भी शब्दों में लास्ट में ना आता है वो वर्ब होती है, यानी कोई भी काम होता है वो वर्ब होती है। तो ये पढ़ाना के लिए, पढ़ाना इसमें ना आ रहा है यानी पढ़ाने, इसमें नहीं यानी ये वर्ब है, ये कोई काम है। जब भी सिंपल सेंटेंस में कोई वर्ब आती है तो उसको किस तरीके से आपको लिखना है ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव सेंटेंसों में भी बताया था। आज मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको डिटेल में सुनना ये बहुत जरूरी है। पढ़ाने के लिए सिंपल सेंटेंस में वर्ब इसी तरीके से ही यूज होगी, वर्ब के साथ के लिए जरूर आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इन वाक्यों में जब भी वर्ब के साथ के लिए आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, बात करने के लिए, मदद करने के लिए। बात करना या बात करना, करने एक ही वर्ब ही है ये, मदद करना और मदद करने ये भी एक वर्ब ही है। इनके भी आखिरी में ना आ रहा है, ये पूरा एक शब्द होता है। बात करना या बात करने ये पूरा वर्ब है, मदद करना या मदद करने ये पूरा एक शब्द है यानी वर्ब है। इनके लास्ट में ना आ रहा है, ये एक एक्शन यानी कोई काम है जो वर्ब कहलाता है। इन वाक्यों में जब सिंपल सेंटेंस में वर्ब आती है तो उसको किस तरीके से लिखते हैं, ये थोड़ा सा एक नया तरीका है जो कि आपको जरूर सीखना। सिंपल सेंटेंस में जिसमें काम नहीं होता, इसलिए ही इनको तरीके से लिखा जाता है। आई, आई लिख दिया मैंने मैं के लिए, एंड था थी के लिए आई के साथ वाज आता है। फिर मैंने देयर लिख दिया जो कि नॉर्मल चला। अब आता है यहां पर पढ़ाने के लिए। यहां पर जब भी वर्ब के साथ के लिए यूज होता है, यहां पर सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ के लिए ही यूज होगा, तो उसकी इंग्लिश फोर नहीं होगी। जब भी वर्ब के साथ के लिए आता है तो उसकी इंग्लिश, आप पूरी वर्ब की इंग्लिश हम इस तरीके से लिखेंगे, जो उसकी जब भी वर्ब के साथ के लिए आता है तो के लिए की इंग्लिश हम टू लिखते हैं। जब भी वो वर्ब के साथ आता है तो हमने के लिए की इंग्लिश टू लिख दी, और वर्ब हमने टीच यानी पढ़ाना, तो टीच यानी पढ़ाने के लिए की इंग्लिश पूरी टू टीच होगी सिंपल सेंटेंस में। केवल यहां पर जब भी वर्ब के साथ के लिए, मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी वर्ब के साथ सिंपल सेंटेंसों में के लिए आएगा उसके लिए उसकी इंग्लिश फोर नहीं होगी, केवल वर्ब के साथ जो आने पे के लिए, तो उसके लिए के इंग्लिश की हम के लिए की इंग्लिश टू लिखेंगे जब भी वर्ब के साथ आएगी वो। और वर्ब की पहचान ही यही है, खाना पीना नहाना धोना, जिनके भी शब्दों में ना से एंड होता है, ना से आखिरी सब ना होता है, वो वर्ब होती है, यानी कोई भी काम वर्ब होता है। जब भी वर्ब के साथ के लिए आएगा उसकी इंग्लिश आप टू लिखोगे और तब वर्ब की इंग्लिश लिखोगे। तो के लिए की इंग्लिश टू लिख दी और बढ़ाने के लिए मैंने टीच लिख दी। अब फिर आ गया आपको जानते हो आप, यू लिखूंगा। तो आई वॉज देयर टू टीच यू, मैं वहां आपको पढ़ाने के लिए वहां था, मैं आपको पढ़ाने के लिए वहां था।
इस तरह के सेंटेंस हम अपनी लाइफ में बोलते रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल सेंटेंस में कहलाते हैं, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है पॉजिटिव का। सीमा मेरे साथ बात करने के लिए वहां थी, ये बहुत लेंथी सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, पर आपको उसी फॉर्मूले से बनाना है। ऐसे सेंटेंस अपनी लाइफ में हम बोलते भी रहते हैं, तो आपको डिटेल में सुनना है। सेम ऐसे ही है, इसकी भी नंबरिंग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्मूले के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। सीमा के बारे में पहले नंबर पे सीमा, क्योंकि सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात होती है, और था थी ही वाज वर होता है जो सेकंड नंबर पे फॉर्मूले के हिसाब से। और जो यहां से लेके यहां तक का बचा है, ये हमारा पीछे से शुरू होता है, जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बचा। सेम आपको इसी तरीके से बनाना है। सीमा यानी सिंगुलर है, सीमा, सीमा लिख दिया मैंने। सीमा सिंगुलर है, सिंगुलर यानी किसी सिंगल पर्सन का नाम है, तो वाज वर की इंग्लिश सेकंड नंबर पे वाज वर की इंग्लिश, था थी की इंग्लिश वाज होगी सीमा के साथ, क्योंकि वह सिंगल नेम के साथ हमेशा वाज लगता है, तो था थी की इंग्लिश सीमा वाज। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे, जो कि हमारा ये बचा है, जो हम पीछे से शुरू करते हैं। पीछे से हम ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक बचा है, ये है देयर, हमने शुरू कर दिया इसकी इंग्लिश, मैंने काट दिया वहां के लिए देयर। अब दोबारा देखो, बात करने के लिए, मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ के लिए जरूर यूज होगा। अगर वर्ब इसमें होगी तो के लिए जरूर उसके साथ आएगा। तो आपको सेम उसी तरीके से बताना है। जब भी वर्ब के साथ के लिए की इंग्लिश, के लिए आता है, और तो उसकी इंग्लिश हम टू लिखते हैं, ना कि फोर। बाकी सबके साथ लिए की इंग्लिश हम फोर लिखेंगे, लेकिन जब भी सिंपल सेंटेंस में वर्ब आती है, तब उसमें के लिए हम टू लगाते हैं, केवल वर्ब के साथ। वर्ब की पहचान ये है, उसके आखिरी में ना से एंड होगा, जैसे बात करना, पढ़ाने या मदद करने। ये कोई एक्शन यानी कोई काम होता है, और इसकी नॉलेज आपको और भी आएगी आने वाले दिनों में, तो आप कंफ्यूज मत होइए। बस केवल ये है, वर्ब के साथ जब भी के लिए आएगा तो उसकी इंग्लिश हम टू लिख देंगे, ना कि फोर। बाकी सब के लिए जब वर्ब नहीं होगी किसी सेंटेंसों में, तो लिए की इंग्लिश फोर ही रहेगी। केवल वर्ब वाले केस में आपको टू लगाना है। जब भी वर्ब के साथ यानी बात करने के साथ या किसी भी वर्ब के साथ के लिए आएगा, उसको टू लगाना है, तो टू लगा दिया। अब बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, और फिर है विद, सेम नॉर्मली साथ की इंग्लिश विद, और मेरे के लिए मी। अब देखिए, सीमा मेरे साथ बात करने के लिए वहां थी, सीमा वॉज देयर टू टॉक विद मी, मैं उसकी मदद करने के लिए वहां था। सेम इसी तरीके से ही बनेगा। सब्जेक्ट वाज वर यानी सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से, जो कि था थी की इंग्लिश होती है वाज वर। अब ये पूरा बचा हमारा ऑब्जेक्ट, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं, जो कि तीसरे नंबर पे है। तो चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। आई, आई के साथ वाज वर की इंग्लिश, था थी की इंग्लिश सॉरी वाज होगी आई के साथ फॉर्मूले के हिसाब से, आई वाज। फिर वहां ये ऑब्जेक्ट बचा, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं, ये था थी कट गया। देयर, ऑब्जेक्ट की हम पीछे से शुरू कर दिया, आई वाज देयर। अब यहां पर ये बचा के लिए, मदद करने के लिए। अब मदद करना या मदद करने एक वर्ब है, क्योंकि इसमें ना आ रहा है आखिरी में। जिन भी शब्दों में आखिरी में ना आता है वो वर्ब होती है, यानी कोई भी काम वर्ब होता है। जब भी सिंपल सेंटेंसों में वर्ब यूज होती है, और वर्ब जब भी यूज होगी उसके साथ के लिए जरूर होगा सिंपल सेंटेंस में। तो के लिए की इंग्लिश वर्ब के साथ मैंने आपको बताया भी है, टू लगाते हैं। केवल वर्ब वाले में जब भी वर्ब के साथ के लिए यूज होगा, मदद करने के लिए, बात करने के लिए, बताने के लिए, जब भी ऐसे तरह के वर्ब यूज होगी तो उसमें के लिए जरूर आएगा। सिंपल पास्ट में या किसी भी सिंपल सेंटेंस में वर्ब जब भी यूज होगी उसके साथ के लिए जरूर होगा। तो उस वाले केस में आपको केवल टू लगाना है, के लिए की इंग्लिश टू। और फिर मदद करने के लिए, करने के लिए की लिखेगा, मदद करना या मदद करने के होता है हेल्प, जिसे मदद करना या मदद करने बोलते हैं। आई वॉज देयर, के लिए की इंग्लिश वर्ब के साथ टू लगा दी मैंने, और फिर मदद करने के लिए हेल्प लगा दी, और फिर है आपकी यानी यू। आई वॉज देयर टू हेल्प यू। अब इसके आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पर, और फिर इस मैं वीडियो को एंड करूंगा। चले आप आते हैं इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स पर, आते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पर। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था, तुम मेरे खिलाफ थे, मैं घर पर था।
इन सभी के आखिरी में था आ रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, केवल जानकारी मिल रही है। सिंपल पास्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट है। इसकी नंबरिंग कर देते हैं सब्जेक्ट इस फॉर्मूले के हिसाब से। पहले नंबर पर मैं, था, थी, थे, दूसरे नंबर पे, और जो ये बचा है हमारा ये तीसरे नंबर पर, जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं, जो कि ये ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले आई के साथ हमेशा था थी की इंग्लिश वाज रहेगी, आई वाज, जो कि सेकंड नंबर पे है। फिर बचा ये ऑब्जेक्ट जो कि हम पीछे से शुरू करते हैं, थका हुआ, जिसकी इंग्लिश होती है टायर्ड। मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी लिखवाई थी, प्रोनाउन वाले चैप्टर में भी आपको मैंने वर्ड मीनिंग लिखवाई थी। आई वॉज टायर्ड, और बहुत की इंग्लिश होती है अलॉट, ये अलग, LOT अलग, अलॉट। आई वॉज टायर्ड अलॉट, और उस दिन की इंग्लिश होती है दैट डे। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था, दैट डे। आई वॉज टायर्ड अलॉट दैट डे। तुम मेरे खिलाफ थे, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। सब्जेक्ट पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे था थी थे फॉर्मूले के हिसाब से, तीसरे नंबर पे ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। तुम यानी यू, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, सब्जेक्ट हमने लिख लिया। वाज वर, सब्जेक्ट के द्वारा ही था थी यानी कि इंग्लिश पता चलती है, जो कि वाज वर होती है। तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है, जो कि प्लूरल है, वर लगता है। यू वर। अब अगेंस्ट, खिलाफ की इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट बचा जिसकी इंग्लिश हम पीछे से शुरू करेंगे, यू वर अगेंस्ट। और फिर मेरे की इंग्लिश होती है मी, यू वर अगेंस्ट मी। तुम मेरे खिलाफ थे, यू वर अगेंस्ट मी। मैं सही से लिख देता हूं। मैं घर पर था, सेम नंबरिंग वही रहेगी फॉर्मूले के हिसाब से। पहले नंबर पे मैं, दूसरे नंबर पे था थी थे, और तीसरे नंबर पे हमारा ये है ऑब्जेक्ट। तो पहले नंबर पे आई, फिर दूसरे नंबर पे वाज वर की इंग्लिश था थी थे होता है, जिसका चुनाव हम सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट है आई के साथ था थी की इंग्लिश वाज लगता है, आई वॉज। और घर पर की इंग्लिश मैंने आपको बता भी रखा है, जो कि ऑब्जेक्ट है। घर पर की इंग्लिश होती है एट होम, आई वॉज एट होम। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे पॉजिटिव के थे। सिंपल पास्ट का पहला टाइप मैंने आपको बता रखा है पॉजिटिव के, ये सभी 10 सेंटेंस मैंने आज आपको कराए हैं। सिंपल प्रेजेंट भी आई होप कि आपने देखा होगा, आपको पता चला होगा कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं किसी भी टाइप में, सेंटेंस के किसी भी प्रेजेंट टाइप में या पास्ट टाइप में कितने सेंटेंस होते हैं, ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में भी आपको बताया था। सिंपल पास्ट का पहला टाइप पॉजिटिव है, जिसके मैंने 10 सेंटेंस आपको करा दिए। आई होप कि आपको पसंद आए हो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।